हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 6 ऑफ पाइथन। आज के इस लेक्चर में हम इफ और एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो इफ और एल्स स्टेटमेंट क्या होती है बेसिकली, और ये यूज़ क्यों होती है। तो अभी तक हमने जितने भी लेक्चर्स पढ़े हैं उसमें हम पीस ऑफ कोड जो है लिख देते थे और वो लाइन बाय लाइन जो है वो एग्जीक्यूट होता था। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, हमारे पास मुख्तलिफ सिनेरियोज और कंडीशन आ जाती हैं और हमें उसके अकॉर्डिंगली जो है वो कोड लिखना होता है। और हम चाहते हैं कि अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है तो फिर ये पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज़ दूसरा हो, या फिर मुख्तलिफ कंडीशंस भी लगाई जा सकती हैं। तो हम सारे कोड को एग्जीक्यूट नहीं करना चाह रहे होते। अभी जब हम कोड लिखेंगे तो आप इसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकेंगे, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आप कोई भी लेक्चर जो मिस ना करें। तो चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ। हम सबसे पहले जो है एक पासवर्ड वाला जो है वो बना लेते हैं इफ को समझने के लिए। इसमें यूज़र जो है वो पासवर्ड एंटर करेगा और पासवर्ड जो है वो वैलिडेट करेगा। अगर वो सही है तो यूज़र लॉगिन हो जाएगा, अदरवाइज़ यूज़र लॉगिन नहीं हो सकेगा। तो हम जो है सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं पासवर्ड के नाम से और इसको हम इक्वल कर देते हैं इनपुट एंटर योर पासवर्ड। तो अब यूज़र से वो पासवर्ड एंटर करवाएगा और स्ट्रिंग के फॉर्म में वो पासवर्ड में उसको एंटर कर देगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम कंडीशन लगा देते हैं इफ़ की। वो लिख देते हैं कि इफ़ पासवर्ड इक्वल इक्वल, आगे इस कॉमर्स के अंदर हम पासवर्ड लिख देते हैं। फर्स्ट करें ABC123 जो है वो करेक्ट पासवर्ड है। ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी यूज़र का करेक्ट पासवर्ड है वो हम इसमें लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ इसका कि अगर पासवर्ड जो है वो यहाँ पर हम डबल इक्वल का इस्तेमाल करेंगे, सिंगल इक्वल करेंगे तो वो ट्रू कंडीशन जो है वो हो जाएगी हमेशा ही। तो ABC123 अगर पासवर्ड है तो यूज़र को शो करा दो कि लॉगिन हो चुका है, एल्स अदरवाइज़ क्या होगा, प्रिंट करा देगा कि लॉगिन जो है वो फेल हो चुका है। तो बेसिकली यहाँ पर पासवर्ड इक्वल इक्वल 123 की जगह पर या तो ट्रू लिखा आएगा या फॉल्स लिखा आएगा। यानी कि ऐसा नहीं हुआ कि कोड चेंज हो जाएगा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है वो किस तरह से वर्क करता है। तो पासवर्ड इक्वल इक्वल 123 का मतलब है कि अगर ये स्ट्रिंग में यूज़र जो है वो ABC123 लिखता है तो ये कंडीशन की जगह पे ट्रू लिखा आ जाएगा और इफ़ के आगे ट्रू लिखा आ जाएगा। तो इफ़ ट्रू यानी कि ये ट्रू है तब लॉगिन सक्सेसफुल प्रिंट करेगा, और इफ़ फॉल्स तो फिर वो एल्स पे जाके लॉगिन फेल कर देगा। अब हम इसको रन करते हैं। तो देखिए उसने हमें पूछा एंटर योर पासवर्ड। अब हम लिख देते हैं कोई भी पासवर्ड लिख देते हैं ऐसे रैंडम ही। तो देखते हैं इसको ये लॉगिन सक्सेसफुल करता है या फेल। तो ये देखिए इसने यहाँ पर इसे फेल कर दिया क्योंकि ये जो है वो ABC के इक्वल नहीं आया। अब इस वैल्यू को अगर हम पासवर्ड की जगह पे लिखते हैं और इक्वल इक्वल ये करें तो ये देखें कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पर इफ़ फॉल्स को हम इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ फॉल्स। तो अगर इफ़ फॉल्स है तो वो एल्स में जाकर उसको फेल कर देगा। और यही अगर हम इसे दोबारा रन करते हैं और यहाँ पर एंटर करते हैं पासवर्ड ABC123, तो इस पर हमने सही पासवर्ड एंटर किया है और उसने हमें लॉगिन सक्सेसफुल कर दिया है। तो बेसिकली जब आप किसी भी वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं, पासवर्ड लिखते हैं, यूज़र नेम लिखते हैं, तो बैकएंड पर ये इस तरह से वर्क कर रहा होता है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट के थ्रू पता लगाता है कि वैलिडेशन जो है वो पासवर्ड की यूज़र की कर रहा होता है। तो अब हमने जो है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में तो सब कुछ कर लिया। अब हम इसको करते हैं बूलियन की फॉर्म में। बूलियन में क्या होगा, ट्रू फॉल्स जो है वो डायरेक्ट आ जाएगा और हमें कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी जैसे हमने कंडीशन लिखी थी कि इफ़ पासवर्ड इक्वल इक्वल दिस, तो इसमें हम एक बूलियन टाइप वेरिएबल बना लेते हैं ऑनलाइन के नाम से और इसको हम वैल्यू देते हैं ट्रू की। तो अब यहाँ पर ये ऑनलाइन जो है या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो यहाँ पर हम इफ़ के आगे सिर्फ बूलियन वेरिएबल लिख देंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पर कंडीशन नहीं है, लेकिन इफ़ के आगे फिर भी ट्रू और फॉल्स लिखा हुआ आ सकता है क्योंकि ये खुद ही बूलियन है, तो फिर हमें कंडीशन की ज़रूरत क्या है। तो यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे यूज़र इज़ ऑनलाइन, यूज़र इज़ ऑनलाइन। तो अगर यूज़र ऑनलाइन जो है वो ट्रू है तो इफ़ ऑनलाइन यानी कि इफ़ ट्रू तो वो कह देगा यूज़र इज़ ऑनलाइन। एल्स में वो क्या प्रिंट करेगा, यूज़र इज़ नॉट ऑनलाइन, या फिर यूज़र इज़ ऑफलाइन भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो अब आप देखिए इसको हम रन करके देखते हैं। तो कह रहा है यूज़र इज़ ऑनलाइन। क्यों कह रहा है, क्योंकि ट्रू जो है वो ऑनलाइन की वैल्यू है बूलियन टाइप, और इफ़ के आगे यहाँ पर ऑनलाइन की जगह ट्रू लिखा हुआ आ जाएगा। तो इफ़ ट्रू यानी कि ये इस कंडीशन जो है सेटिस्फाई होगी तो वो यहाँ पर यूज़र इज़ ऑनलाइन लिख देगा। और यही अगर हम इसे फॉल्स लिख देते हैं, एफ कैपिटल होता है इसमें और टी भी ट्रू के फॉर्म में, तो यहाँ पर हम देखें अब ये ऑनलाइन जो है वो फॉल्स हो गया तो इफ़ के आगे फॉल्स लिखा आ जाएगा। हालांकि यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं कि इक्वल इक्वल या ग्रेटर दैन इक्वल, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट ट्रू और फॉल्स लिखा हुआ आएगा। और जब हम इसे रन करेंगे तो वो इफ़ फॉल्स हो गया है तो वो एल्स पर चला जाएगा, यानी कि यूज़र इज़ ऑफलाइन प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से ऑनलाइन और ऑफलाइन शो करते हैं। और वो जो है अगर आप इंटरफेस के फॉर्म में जाए GUI में हो तो वो डॉट जो है वो आप कर सकते हैं कि प्रिंट की जगह यहाँ पर सिंपल हम उसे टारगेट कर देते हैं। और व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे आपने अक्सर देखा होगा वो ब्लू डॉट बना होता है या ग्रीन डॉट बना होता है, वो यूज़र को ऑनलाइन बेसिकली बैकएंड पे इसी तरह शो कराया जा रहा होता है। अब हमने जो है अभी तक जितने भी ये इफ़ एल्स पढ़े हैं इसमें क्या है, इफ़ होता है या एल्स होता है।
तो बेसिकली 50-50 में दो ही कंडीशंस को हम ट्रू करा सकते हैं। 50% चांस है कि इफ़ वाली ट्रू होगी, 50% एल्स वाली। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि हमें जो है मल्टीपल कंडीशन से जो है वो डील करना होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम एल्स इफ का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम पाइथन में ELIF यानी कि एल्स इफ के शॉर्ट फॉर्म से डिस्प्ले करते हैं। तो इसमें जो है बेसिकली क्या होता है, हम कोई भी रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारा स्कूल होता है और उसमें हमें नंबर्स मिलते हैं सब्जेक्ट्स में, तो ग्रेड होते हैं A+ ग्रेड, B+ ग्रेड, ये हमारी परसेंटेज पे होते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि या A ग्रेड होगा या F ग्रेड होगा, तो इफ़ एल्स के थ्रू तो सिर्फ A ग्रेड और F ग्रेड ही आ सकता है। तो एल्स इफ़ अगर हम लगाएंगे तो हम A B C D E कोई भी ग्रेड A+, A-, B- इन ग्रेड्स को भी दे सकेंगे। इसके अलावा होटल्स होते हैं 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। अब अगर हम इफ़ एल्स यूज़ करें तो या हम 5 स्टार होटल कर सकेंगे या हम 1 स्टार होटल कर सकेंगे। तो इसलिए हम एल्स इफ़ को भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम ये होटल वाली एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं यूज़र एवरेज रेटिंग। इसके नाम से हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, एड्रेस को लिखेंगे, अदरवाइज माइनस साइन जो है वो वेरिएबल के नेम में अलाउ नहीं है। तो यूज़र यहाँ पर हम इनपुट लेते हैं इन फॉर्म ऑफ फ्लोट, क्योंकि हमने परसेंटेज में लेना है। तो हम ये कहते हैं यूज़र को कि यूज़र 8 जो है वो 0 से 100 के दरमियान एक परसेंटेज जो है वो होटल के जो है वो इनपुट करे और वो फ्लोट में आ जाए, और वो फ्लोट की फॉर्म में इस वेरिएबल एवरेज यूज़र रेटिंग में स्टोर हो जाएगा। अब हम यूज़ करेंगे इफ़। तो अगर यूज़र की जो रेटिंग है, एवरेज रेटिंग, वो 80 से अबव और इक्वल है, यानी कि 80 और 100 के दरमियान ही होगी ज़ाहिर है परसेंटेज, तो ऐसे में वो क्या करेगा, वो प्रिंट कर देगा कि दिस होटल इज़ 5 स्टार, या सिर्फ 5 स्टार लिख लेते हैं। तो अब आप यह देखें कि अगर जो है यूज़र ने रेटिंग जो है वो 80 से ऊपर दी हुई है, 100 और 80 के दरमियान, तो 5 स्टार होटल लिस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हम लिख देते हैं एल्स इफ़। अब यहाँ पर हम 60 और 80 के स्लैब बना लेते हैं। तो इसमें अगर कोई होटल की जो है वो यूज़ हो रही है तो उसको हम 4 स्टार रेटिंग दे देंगे। और अब हम तीसरी कंडीशन बना लेते हैं एल्स इफ, यानी कि एल्स इफ को यूज़ करके हम जितनी मर्जी जो है वो बना सकते हैं स्लैब्स। अब हमने 40 से 60 की स्लैब बना ली है, तो इसमें हम 3 स्टार रेटिंग दे देंगे। और इसी तरह हमने जो है वो 30 के बजाय 20 से 40 के दरमियान अगर यूज़र को होटल को यूज़र रेटिंग देता है, तो ऐसे में वो हमें क्या प्रिंट कराएगा कि ये होटल जो है वो 2 स्टार है। और अगर ये सारी कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं होती तो वो जो है हमें 1 स्टार प्रिंट करा देगा, यानी कि होटल जो है वो 1 स्टार है। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये देखें वो कह रहा है एंटर एवरेज रेटिंग। अब एवरेज रेटिंग जो है वो 80 से ऊपर दे देते हैं, तो हम इसे 85 रेटिंग देते हैं लेट से। तो वो कह रहा है कि ये रेटिंग जो है वो 5 स्टार है। अब बेसिकली क्या हुआ कि एंटर एवरेज रेटिंग को उसने डिस्प्ले कराया, उसकी इनपुट जो है वो फ्लोट फॉर्म में ली और एवरेज यूज़र रेटिंग में उसको उसने यहाँ पर सेव कर दिया। अब ये रेटिंग जो है 85 थी जो हमने डाली थी, तो 85 जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 80 है, तो ये वाली कंडीशन फुलफ़िल हो गई और उसने प्रिंट कर दिया 5 स्टार। अब हम दोबारा इसे रन करते हैं और देखते हैं कि कोई 60 से 80 के दरमियान रेटिंग देखते हैं और देखते हैं कि ये 4 स्टार उसको बनाता है कि नहीं। तो 60 से हमने ऊपर रेटिंग देनी है, लेट से 70 कर लेते हैं। अभी 60 से 80 के दरमियान है, तो देखिए उसने 4 स्टार कर दिया। अब बेसिकली फर्स्ट कंडीशन में उसने 70 को डाला, तो ये वाली कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं हुई, तो वो सेकंड कंडीशन में चला गया। अब सेकंड कंडीशन क्या थी, 70 जो है वो 60 से बड़ा है, तो इसलिए उसने 4 स्टार कर दिया। इसी तरह अगर ये भी फुलफिल ना होती, लेट से वो 60 से भी छोटा होता, जैसे 59 60 से छोटा है, तो वो तीसरी कंडीशन में आ गया। तीसरी कंडीशन 40 से चूँकि 59 बड़ा है, तो वो 3 स्टार रेटिंग उसने कर दिया। इसी तरह अगर हम 20 से 60 के दरमियान कोई नंबर डालें, फ़र्ज़ करें 27, तो उसने 2 स्टार दे दिया। और अगर हम 20 से भी नीचे का कोई नंबर डालें, फ़र्ज़ करें 10, बहुत ही कोई गंदी रेटिंग आई है 10, तो एक 1 स्टार होटल आ गया। तो इस तरह से हम एल्स इफ़ को यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करते हैं, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और इसके अलावा जो है आप वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।